कछुए की पत्नी जब बच्चे को जन्म देती है, अंडा देती है, तो वो बच्चे को जन्म, अंडे को जन्म वो पानी में नहीं देती है, वो रेत में देती है। और कछुई कहां रहती है? पानी के अंदर। उसका अंडा कहां पर है? रेत पर। एक बार अंडे को जन्म देने के बाद कछुई उससे मिलने के लिए कभी नहीं जाती है, पानी के अंदर ही रहती है। बस उस अंडे को जो जन्म दिया है ना, उसका स्मरण करती रहती है, और स्मरण करते करते उसके स्मरण से अंडा पक जाता है और उसका बच्चा हो जाता है। कछुई। गुरु और परमात्मा, गुरु और शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु, मेरा ओघड़नाथ, मेरा भूतेश्वर, मेरा ओमकारेश्वर, मेरा महाकालेश्वर, मेरा ममलेश्वर, मेरा भीमाशंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा कैलाशी, मेरा काशी विश्वनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, चार तरह से कृपा करता है। पहला स्मरण, आप गुरु का और शंकर का, भगवान का अगर स्मरण कर रहे हो तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है कि तुम तर जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, मतलब तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी वृत्ति उस कछुए की तरह है जिसका मन उस अंडे में लगा हुआ है। तो अंडा पक गया, उसका बच्चा हो गया, वो मिलने नहीं भी गया तो भी हो गया। कई लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं और लिखकर भेजते हैं हमारा ये काम हो गया, मतलब तुम्हारा स्मरण पक्का था, इसलिए वो अंडा पक गया, फल तुम्हें प्राप्त हो गया। दूसरा, दृष्टि से मेरा भगवान तार देता है। दृष्टि से मछली अपने बच्चे को जन्म पानी के अंदर देती है। काय के अंदर देती है? पानी, क्योंकि बाहर आएगी तो मरीज जाएगी, तो वो तो पानी में जन्म देती है। मछली अपने बच्चे को जन्म, मछली अपने अंडे को जन्म पानी के अंदर देती है, पर मछली उस अंडे से कभी मिलती नहीं है। पानी में मछली उस अंडे पर जब जब कहीं घूम कर आती है तो दृष्टि दे देती है, अपनी दृष्टि से देखती है। मछली अपने अंडे को, मछली अपने बच्चे को अपनी दृष्टि से देखती है। जहां से भी आएगी बस दृष्टि पड़ना चाहिए। मछली की दृष्टि उस अंडे पर पड़ती है और अंडा पक जाता है और उस मछली का बच्चा पैदा हो जाता है, मात्र दृष्टि से। चार प्रकार से मेरा भोलेनाथ और सद्गुरु, जिस गुरु की शरण में आप जाते हो, एक सद्गुरु और एक परमात्मा, चार प्रकार से तार देते हैं। पहला, जम के बोलिए, स्मरण। दूसरा, दृष्टि। मछली अपने बच्चे को जन्म देती है, उससे कभी मिलती नहीं है, केवल उस पर दृष्टि रखती है। उस दृष्टि का बल इतना प्रबल होता है कि बच्चा पक जाता है और पैदा हो जाता है। सद्गुरु और परमात्मा भी ऐसे ही कहता है, गुरु के सामने जाओ, कुछ मत मांगो, परमात्मा के सामने जाओ, कुछ मत मांगो, केवल उसकी दृष्टि ही पड़ गई तो हमारा कल्याण हो गया। बहुत है उतना, दृष्टि से ही तार दिया उसने, दृष्टि से ही तार दिया। एक बार बस केवल देखा, एक बार दृष्टि दी और तर गया। वो दृष्टि से भी तार देता है महाराज। तीसरा है शब्द। तीसरा है शब्द। परमात्मा के शब्द, वेदों के शब्द, शास्त्रों के शब्द, पुराणों के शब्द, गुरु के शब्द, ये भी तारने वाले। टिटहरी, देखिए पक्षी होता है टिटहरी। वो टिटहरी अपने बच्चे को जन्म पृथ्वी पर देती है, अपने बच्चे को, अपने अंडे को जन्म पृथ्वी पर देती है, और वो टिटहरी उस बच्चे से मिलने नहीं आती है, केवल आकाश में उड़ती है
और चिल्लाना चालू कर देती है टिटहरी। उसके शब्द उस अंडे पर पड़ते हैं और बच्चा जन्म लेता है। ध्यान देना, शब्द से टिटहरी अपने बच्चे को जन्म दे देती है। आकाश में उड़ रही है, बच्चे को जब उसको पकाना होता है, उस अंडे को पकाना होता है, अपने बच्चे को जन्म देना होता है, टिटहरी चिल्लाने चालू कर देती है। आपने भी देखा होगा टिटहरी कई बार बगीचे में, कहीं बाग बगीचे में चिल्लाती जाती अपने बच्चे को, अपने उस अंडे को पका रही है, अपने बच्चे को जन्म दे रही है, अपने शब्द से अपने बच्चे को जन्म देने का प्रयास कर रही है। वो टिटहरी है। गुरु के शब्द, गुरु की वाणी, शंकर के शब्द, मेरे परमात्मा की वाणी, मेरे वेद और पुराण की वाणी, मेरे शास्त्रों की वाणी, ये पुराणों की वाणियां, गुरु की वाणियां, ये शब्द हैं। और शब्द से जैसे टिटहरी अंडे को पकाकर बच्चा प्रकट कर देती है, उसी तरह गुरु के शब्द भी आपको कुछ न कुछ प्रदान कर ही देते हैं, जीवन में सार्थकता दे देते हैं। अच्छे से संभाल कर रखी हुई वस्तु एक ना एक दिन काम आ ही जाती है। संभाल कर रखी हुई वस्तु, अच्छे से संभाल कर रखी हुई वस्तु एक ना एक दिन काम आ ही जाती है। और अच्छे से ध्यान लगाकर सुनी हुई कथा एक ना एक दिन काम आई जाती है। अच्छे से ध्यान लगाकर सुनी हुई कथा एक ना एक दिन काम आई जाती है। कोई उपाय, तुम्हारे यहां कोई बीमार पड़ गया, किसी को कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को किडनी का रोग हो गया, किसी को कोई तकलीफ हो गई, किसी के बच्चे, तो तुम खुद ध्यान लगाकर अगर कथा सुने हो तो बता सकते हो कि तू ऐसा कर ले। ध्यान लगाकर अच्छे से संभाल कर रखी हुई वस्तु एक ना एक दिन काम आई जाती है। और अच्छे से ध्यान लगाकर सुनी हुई कथा, गुरु की वाणी, गुरु के शब्द, परमात्मा की वाणी कहीं ना कहीं काम आ जाती है। क्योंकि टिटहरी अपने शब्द से अपने बच्चे को जन्म दे देती है। शब्द से गुरु तार देता है, शब्द से परमात्मा तार देता है। इसलिए आपसे कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शब्द वो है जिसका नाद करने से ना जाने कितने तर जाते हैं। और महाराज चौथे नंबर पर है स्पर्श से परमात्मा और गुरु तार देता है। स्पर्श, मोरनी, मोर की पत्नी महाराज, मोरनी, या कोयल, या तोती, या चिड़िया, किसी को भी पकड़ लो, पक्षी, चिड़िया अपने बच्चे को जन्म देती है, अंडे को जन्म देती है, तो उस पर वो बैठती है, स्पर्श में रखती है। अपने शरीर के स्पर्श से, अपने पंख के स्पर्श से, अपने शरीर के स्पर्श से वो अपने बच्चे के अंडे को पका देती है और बच्चे को जन्म दे देती है। उसी तरह जब हम शंकर के शिवलिंग को स्नान कराते हैं, जल चढ़ाते हैं, पंचामृत स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनको छूते हैं, स्पर्श करते हैं, या गुरु के चरण को, माता पिता के चरण को जब हम स्पर्श करते हैं तो भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। हमारा कल्याण निश्चित है। पहला कैसे है? स्मरण। मत आओ कथा में। अभी कोरोना महामारी के चलते अपने अपने घर पर रहो। कथा सुनो आस्था चैनल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर कथा का स्मरण करिए। और आगे भी जो 23 तारीख से कथा है, शिवगण शिव महापुराण की कथा, वही शायद 1 बजे से ही होना है, 1 या 2 बजे से जो भी होगी सूचना मिल जाएगी आपको, आप अगर जुड़े होंगे फेसबुक यूट्यूब पर तो घर पर बैठकर सुनो। शिव महापुराण में कहा, वर्णन करा 4 तरह से गुरु और परमात्मा तार देता। पहला स्मरण, मात्र स्मरण करिए,
जहां बैठकर भजन कर रहे हो वहीं बैठकर कर लीजिए, उसको याद करो। कितना सुंदर संवाद है। पहले तो जरा सा याद करते तो हिचकी आ जाती थी। आज के जमाने में हिचकी आ जाए तो भी लोग कहते मेरी छोरी याद कर रही, मेरा छोरा याद कर रहा, पर कोई नहीं कहता कि भगवान याद कर रहा, सियोर वाला महाराज याद कर रहा, कोई नहीं कहे। बहुत दिन हो गए मैं महाकाल नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं काशी विश्वनाथ नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं उज्जैनी नहीं गई, मैंने दर्शन नहीं किया। पहला स्मरण, दूसरा दृष्टि, तीसरा शब्द और चौथा स्पर्श। ये 4 तरह से परमात्मा ताल देता है। बहुत दिन हो जाता, उसका स्मरण किया जाए। हमारी बाहर महादेव है। भगवान शिव की स्मरण विश्वास रखकर किया गया भजन शिव प्राप्ति का एक केंद्र है, शिव प्राप्ति का एक केंद्र बिंदु है। मारी विपदा रो भोलाना, ओ मारी विपदा रो भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। हे शंभो त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे शंकर हे त्रिकालदर्शी शिव, ऐसी कृपा जीवन में करो। महाराज माना सुरंग बहुत बड़ी है, दुख बड़ा है, पर प्रकाश की उम्मीद रखना यह पक्का है कि प्रकाश जरूर होगा, जरूर होगा। प्रकाश की उम्मीद रखिए। समस्या अगर विकट है तो मेरा कैलाशपति भी निकट है, आपसे दूर नहीं है, आपके करीब है। भाव शिव जी ने कहा, माता शंकर भगवान माता पार्वती जी से कह रहे हैं, सुनो पार्वती, अगर विश्वास रखकर जाओगी, सुनो पार्वती, अगर विश्वास रखकर पहुंचोगी तो ये पक्का है। पार्वती अगर विश्वास रखकर पहुंचोगी तो ये पक्का है कि शिव मिलेंगे, शंकर मिलेंगे, ये पक्का। पार्वती अगर विश्वास रखकर जाओगी तो यज्ञ अनुष्ठान कुंड बावड़ी तालाब जहां तुम जा रही हो वहां तुम्हारा विश्वास प्रबल है तो पुण्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप लोगों से भी निवेदन है, शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन चल रही है, घर पर बैठकर सुनिए। और जिस आनंद से आप घर बैठकर कथा सुने, जिस विश्वास से आप घर बैठकर कथा सुने, मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आस्था चैनल पर, जिस विश्वास के साथ सुने उस विश्वास के साथ श्रवण करिए और बाबा आपकी घर बैठकर ही मनोकामना पूर्ण करेगा। वो साधारण नहीं है मेरा शिव, बस स्मरण, दृष्टि, स्पर्श, ये सब चीजों का एक आनंद है। मान आप रखो शब्द, शब्द पर भी विशेष ध्यान रखिए। फिर निवेदन करेंगे, शब्दों का बड़ा ध्यान रखिए। आज के जमाने में जरा सही है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ना जाने कौन 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 सियोर वाला महाराज का नाम लिखकर, पंडित प्रदीप मिश्रा लिखकर चैनल ऑन बना लिए हैं ढेर सारे, और फेसबुक पे भी ना जाने कहाँ कहाँ का चैनल ऑन बना लिया, और उसमें कहीं किताब बेचे, कहीं सामान बेचे, कहीं कुछ बेचे। तो कई सोचे कि ये सियोर वाला महाराज का है तो वो भी लोग जुड़ जाते हैं। अब किसी को भान तो हो ही नहीं पाता। कई लोग हमारे नाम से भी धोखाधड़ी कर रहे हैं कि भाई सियोर वाले के नाम का होगा, ये होगा, वो होगा, किताब मंगाए सो ये करें, या फिर कुछ काम कर रहे हैं, या कुछ व्यापार कर रहे हैं, कुछ व्यवसाय। तो ये शब्द गलत है। यहां तो शिव है
शंकर है। ये शिव महापुराण की कथा है। और आपको पहले भी कहा, कोई उपाय, हमारा फोटो लगा हुआ है और आवाज किसी दूसरे की आ रही है, चल रहा है, उसको आप स्वीकार न करिएगा। जिसमें इस व्यास पीठ से बैठकर कुछ बोला जा रहा हो, दिख रहे हो और बोलते दिख रहे हो, शब्द भी बदल देते हैं आज के जमाने में। बहुत चतुर चतुर लोग हो गए रे जी, घना चतुर लोग, घना चतुर, शब्द भी चेंज कर रहे हैं, शब्द भी चेंज। और एक नया कि गुरुजी फ्री में ये सामान दे रहा है, वो सामान दे रहा है, हम तो तुमको केवल ये ज्ञान दे रहे हैं, वो तो ले नहीं रहा है, तो फ्री में क्या सामान? केवल रुद्राक्ष उत्सव जो पूर्व में हुआ था, उसमें रुद्राक्ष जो वितरण किए गए थे सब निःशुल्क थे। और आगे भी इस शरीर के द्वारा और इस व्यासपीठ के द्वारा कोई भी चीज दी जाएगी तो वो निःशुल्क ही दी जाएगी। आपसे शुल्क लेकर कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। आप तो बस ये मत सोचना कि और कोई आपसे नंबर मंगाए या आपके पास में कई लोग चतुर होते हैं, मंगवाते फिरे। कई लोग तो बहुत सहयोगी होते हैं, पर कई लोग, जैसे एक हमारे ब्राह्मण देवता ने पत्र भेजा है, गुरु कृपा ज्योतिष कार्यालय दिवड़िया रोड से, ये इछावर से ये पत्र आया है। आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी शर्मा वैदिक आचार्य हैं जिन्होंने इस पत्र को भेजा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी शर्मा वैदिक आचार्य दिवड़िया रोड से ज्योतिष आचार्य हैं, जिन्होंने पत्र में लिखा है कि कई वर्षों के बाद ऐसा बदलाव लोगों के हृदय में और लोगों के जीवन में देखा है। जो कभी शिव मंदिर नहीं जाते थे, उस मंदिर में जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, वो भी जल चढ़ाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। ये ज्योतिष आचार्य जी ने लिखा है। आदरणीय पंडित श्री राजेश जी शर्मा वैदिक आचार्य जी को मैं बहुत बहुत चरणों को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने लिखा है, पशुपति व्रत सोमवार को होता है, मंदिरों में धूम हो जाती है, चारों तरफ मंदिरों में धूम रहती है, ऐसा लगता है हमारे आसपास के क्षेत्र में दिवाली मनाई जा रही है। ज्योतिष आचार्य जी ने लिखा है, प्रत्येक घर के बच्चे, बुजुर्ग, बड़े छोटे सब मंदिर जा रहे हैं। पहले हम देखते थे कि बच्चे लोग मंदिर नहीं जाते थे, युवान मंदिर नहीं जाते थे। आदरणीय ज्योतिष आचार्य जी ने लिखा है अपने पत्र में कि बच्चे भी मंदिर जाना चालू कर दिए हैं। तो मैं व्यासपीठ को धन्यवाद दे रहा हूं। पंडित राजेंद्र जी शर्मा लिखते हैं कि व्यासपीठ को धन्यवाद देता हूं जो पूरे भारत की भूमि पर बदलाव लाए, उसके लिए धन्यवाद है। आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी शर्मा वैदिक आचार्य ज्योतिष आचार्य जी के पावन चरणों को नमन करता हूं। और आपके विचार जो आपने भेजे अपने लेटर पेड पर, पत्र पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये चाहते हैं कि धर्म की ध्वजा आगे बढ़ती जाए और मेरे शंकर के मंदिर, देवताओं के मंदिर में लोग जो इधर उधर दूसरे धर्म में जा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको जोड़कर शंकर के चरणों में लाकर छोड़ना है। बस यही एक नियम, यही एक धर्म है। अन्य धर्मों में लोग लालच दे रहे हैं। अभी हम भिलाई गए थे कथा करने के लिए, छत्तीसगढ़ गए, हमने वहां देखा लोग लालच दे रहे हैं, हम तुम्हें नौकरी दिला देंगे, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हें सर्विस करा देंगे, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, तुम हमारे धर्म में आ जाओ। ऐसे लालच लोगों को दिए जा रहे हैं केवल अपने अपने धर्म में जोड़ने के लिए। और अगर ये शरीर मेरे शंभू ने, मेरे शंकर ने, मेरे भोलेनाथ ने अगर ये शरीर दिया है, तो प्रयास करूंगा जीवन भर कि इस शरीर के द्वारा जितना हो सके लोग मंदिर से जुड़ जाएं, धर्म से जुड़ जाएं, हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में ना जाएं। इस शरीर से जितना बनेगा उतना प्रयास जोड़ो। किसी दूसरे धर्म को लोग तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। केवल एक ही धर्म दिखता है लोगों को तोड़ने के लिए, वो हिंदू धर्म दिखता है। क्योंकि हिंदू धर्म का व्यक्ति बहुत भावुक होता है, बहुत नर्म होता है। उसको दूसरे धर्म के लोग थोड़ा सा लोभ देते, थोड़ा लालच देते और अपने धर्म में जोड़ लेते हैं। पर आज सारे धर्मों पर भारी पड़ रहा है हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म का एक एक हिंदू आज जाग गया है, भगवान को जान गया है कि भगवान शिव की शरण के सिवा, राम और कृष्ण की शरण के सिवा कहीं नहीं जाना, दूसरे धर्म में पहुंचना ही नहीं है।
अब जाग गया, अब भटक लिए हम, अब नहीं भटकना हमको। बहुत बहुत लोगों को तकलीफ है महाराज जी। कोई कहे कि आप ये सबका वो बंद कर दिए, क्योंकि लोगों को बहुत घूमते थे और बता देते थे चावल उठा के कि जा तेरे परिवार का। अब कहीं उनसे कोई पूछने ही नहीं जाए, एक लोटा लेके मंदिर पहुंच जाए, उनसे कोई पूछे नहीं। तकलीफ में लोग बहुत सारे। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा नहीं है। जैसे किसी मिनिस्टर का नंबर, किसी पीएम सीएम का नंबर, कलेक्टर एसपी का नंबर डायरेक्ट तुम्हारे पास हो, तो तुम क्या चौकीदार से बात करोगे? अरे बोलो तो जम के, कि उससे कहोगे चौकीदार से हमें मिला दो सर से, हमें मिला दो सर से, हमारा ये काम करा दो, मिला दो सर से। और चौकीदार काम करेगा तो क्या करेगा? पहले दाव 500 रुपए, लाओ 1000 रुपए, फाइल आगे बढ़ाता हूं। पर अब डायरेक्ट तुम्हारी तो सीधे ऑफिसर से पहचान हो गई। ये शिव महापुराण की कथा नहीं, ये शंकर का डायरेक्ट नंबर है। सीधा कॉल लगा, सीधे शंकर के पास। जैसे 108, वो कौन सा नंबर होता है? 108 नंबर को बुलाओ तो एम्बुलेंस आ जाए। बस मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और पशुपति नाथ का 5 व्रत कर लो, नहीं बोला ना टूट मान हो जाए। बस अपने डायरेक्ट नंबर है साहब। अब उसके बाद भी तुम भटको, उसके बाद भी भटक रहे हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। फिर तुम भटको तो भटको। जब शंकर जी डायरेक्ट नंबर दे दिए। वो एक भजन गाती थी हमारी राजगढ़ वाली बाई, गीता बाई जी महाराज, मैं तो रोज लगाऊं टेलीफोन, सच्चा नंबर देना भगवान। पहला फोन मैंने सीहोर लगाया, सीहोर लगाया मैंने, सीहोर लगाया। पूछा कहाँ गए भगवान, सच्चा नंबर देना भगवान। फोन उठाते ही महाराज जी बोलिया, वो तो उज्जैन गए महाकाल, सच्चा नंबर। सीधा नंबर मिल गया हमको। शिव महापुराण की कथा नहीं, ये डायरेक्ट नंबर है, सीधा। या बहुत भटक लिए, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कहीं मत जाओ, शंकर की शरण पहुंच जा। एक बेलपत्री भी नहीं हो तो शंकर पे चढ़ी चढ़ाई अपने तो धोना और भोलेनाथ जी के चढ़ाना। पर ढोंग प्रपंचा मत करना वहां जाके, हो नहीं तो ऐसा ढोंग प्रपंचा शंकर जी को नहीं। शंकर जी तो बोले जैसी है वैसी चल। अरे हिमालय राज ने पार्वती जी के लिए पालकी तैयार करके रखी कि पालकी पे बैठ के कैलाश जाएगी पार्वती विदाई में। शंकर जी के संग शादी हुई जब पालकी पे बैठ के जाएगी। पालकी, सोने की पालकी हिमालय राज ने बुलवाई, रतन जड़ित पालकी, पालकी उठाने वालों को बुलाया, सारी श्रृंगार बैंड बाजा हाथी घोड़ा तैयार, बेटी का ब्याह करा हिमालय राज ने। पर शंकर भगवान पार्वती जी को देख के बोले पालकी में जाएगी कि डायरेक्ट आएगी? ये तो बोल। पार्वती जी बोली पालकी में बैठूंगी, फिर ये उठाएंगे, फिर लेके पीछे पीछे चलेंगे, तुम आगे हम पीछे, ऐसा कोई आनंद है? अपने तो तुम हाथ दो। नंदी पे जो भोलेनाथ जी चढ़ा और शंकर जी ने जो हाथ दिया और हाथ देते से जो बैठी है डायरेक्ट कैलाश, डायरेक्ट। तो तुम्हें डायरेक्ट नंबर मिला है शिव महापुराण। पूरे दुनिया के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को ये डायरेक्ट नंबर है शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा। छूटना नहीं चाहिए, डायल करते रहो, कथा सुनते रहो, एक ना एक दिन तो कॉल लगेगा। कई लोग तो सीहोर लगाते हैं आश्रम पे, तो नहीं लगता, बार बार सारे नंबर लगा के देख ले, गुरुजी लगते ही नहीं है, हम तो परेशान हो गए, जवाब ही नहीं आता। लगाते रहो। हो सकता है फोन नहीं उठाए, डायरेक्ट ऑफिस में बुला ले,
हो सकता है शिव करुणा सीधे ही कर दे। सीधा नंबर है शिव महापुराण। और तुमसे इतना इतना हाथ जोड़ के निवेदन, मेरे घरे जाके सुन लो, अपने अपने घर में रह के सुनो, घर में बैठकर सुनो जब तक कोरोना महामारी चले। हम खुद माइक से बोल देंगे व्यासपीठ से कि आप टूटमान हो जाओ, अज्जा, तो तब तुम भले झोला ने बोरी सब बांध बुंदा के आ जाओ। और जब बोल दें तब आना, यहाँ पूरे में हम तुम्हारे लिए टेंट लगा देंगे और तुम जहां मर्जी पड़े वहीं सोई जाओ और खूब बढ़िया पूरी सब्जी निपटाओ। नुक्ति कम बनवाते क्योंकि पेट में दुखती इसलिए, तो बाकी का तो प्रेम से खूब खाओ ने, अपना शिव नाम गाओ। तो तुम पर अभी मत आ जोरी हो जी हो, हाथ जोड़ के निवेदन तुमसे, तुम सब अपना अपना घर में बलिए, कथा सुनने मत आओ। दर्शन के लिए तो तुम्हारा ये खुला है बाबा का धाम, पर कथा भगवत स्मरण घर पे बैठकर। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। आप हृदय से, चित्त से, मन से बाबा को नमन करिए, बाबा को नमन करिए। महाराज चलो, शिव जी ने कहा चलो। 33 कोटि देवता मृत्यु लोक में आ गए। वसु ने जब यज्ञ करा तब स्नान के लिए कहां जाएं? सुबह यज्ञ प्रारंभ होना। एक कुंड बनाया था। जब एक कुंड बनाया, देवताओं को स्नान में तकलीफ होने लगी। वसु ने देवताओं से कहा कुछ कृपा करो। शंकर जी ने कहा मांग वसु, क्या चाहता है? देवताओं के स्नान के लिए कुंड का निर्माण कर दो। शिव जी ने 22 कुंड का निर्माण कर दिया। कितने कुंड? 22। जैसे मेरे राम जी महाराज ने रामेश्वर धाम की जब स्थापना करी, और रामेश्वर धाम की स्थापना करी, इतनी बड़ी सेना सामने खड़ी थी, समुद्र का खारा पानी था, और मेरे राघव जी हनुमान जी को देख रहे थे। हनुमान राघव जी को देख रहे थे। हनुमान जी से इशारे में पूछा क्या बात है हनुमान? हनुमान कहते हैं प्रभु ये समुद्र का खारा पानी है, पीते नहीं बन रहा है। भगवान ने कहा इतनी सी बात? जो बाण उठाया, राम जी महाराज ने 24 कूप तैयार कर दिए। कहां पर है? रामेश्वर गए हो आप लोग? जो रामेश्वर गए होंगे उन्होंने उन कूपों में स्नान करा होगा। 24 कूप का निर्माण कर दिया। 24 में से 2 कूप तो सूख गए, 22 बचे। 22 में से 1 कूप में सारे कूपों का जल है, इसलिए वहां पर 21 कूपों में आज भी लोग स्नान करते हैं। करते कि नहीं करते? बाल्टी भर भर के महाराज पंडा होन पानी डाल देते हैं, स्नान करा देते हैं। रामेश्वर जितने कुएं राम जी महाराज ने जितने कूप बनाए, एक एक कूप के जल का स्नान करो, राचमन करो, सारे कूप का जल का अलग अलग स्वाद आएगा आपको। अब इतनी सी दूर में इतने कुएं में स्वाद कैसे बदल सकता है? तो ये तो राम जी जान सकते हैं। ये तो मेरे राघव जी जानते हैं, ये मेरे राम जी थे। शंकर भगवान ने पूछा मांगो। वसु क्या चाहते हो तुम? वसु कह रहे हैं 33 कोटि देवता स्नान करे, वो भाव प्रकट करे, पर ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मदेव से कहा ब्रह्मा जी कुछ आप करिए। शंकर जी ने कहा पहले काम करो, ब्रह्मदेव के पास जाओ। ब्रह्मा जी अगर कुछ करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इससे बढ़कर सुख क्या होगा? ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव आप कुछ निर्माण कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्म जी ने अपने हृदय से एक सरोवर को प्रकट करा। ब्रह्मा जी के मन से जो सरोवर उत्पन्न हुआ उसका नाम मान सरोवर हुआ। कैलाश अधिपति के चरणों में एक मान सरोवर है, एक राक्षस ताल है।
राक्षस ताल, राक्षस का वो सरोवर जिसका पानी खारा है, और मान सरोवर जिसका पानी निर्मल शीतल औषधि से युक्त है। मान सरोवर महाराज, हमसे भी कई लोग कहते हैं, क्यों गुरुजी तुम कभी कैलाश घूमने गए, मानसरोवर नहाने गए? हमने कहा भैया वहां जाएं तो पैसा घना लग जाए। सही है, ऐसे ही है ना, कुछ 1-1.5 लाख रुपए लगे सो तो तब जाके तो मानसरोवर की यात्रा हो, खूब सारा जमा करो, वहां पहुंचो। तो भगवान इतनी सामर्थ्यता तो है नहीं बाबा की, पर यह जरूर है कि हम भले, मेरे शिव पर विश्वास इतना है, बाबा वहां भले ना बुला रहा हो, पर इतना विश्वास तो है कि मेरा शंभू यहां जरूर आ जाएगा, ये पक्का। आहूं में असर होगा, घर बैठे बोला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना ले। तुम कहते हो भोले हमें कैलाश प्यारा है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, कैलाश बना देंगे। मेरा शंभू जहां रहता है वहां अपने आप कैलाश बन जाता है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बनाने की जरूरत नहीं है। जहां मेरा शिव है वो भूमि उज्जैनी है, जहां मेरा शंकर है वो काशी है, जहां मेरा शंकर निवास करता हो वो कैलाश, वो केदारनाथ है, वो साधारण नहीं है। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला। अगर आपकी भक्ति विश्वास प्रबल है, पहले भी कथा में कहा था, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो भगवान की भक्ति में लग जाओ, शिव की भक्ति में लग जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, तीरथ तुम्हें खुद खींचेगा। आप भजन तो करो, इतना स्मरण तो करो, आपको तीर्थ नहीं जाना पड़ेगा, तीर्थ आपको खींच कर लाएगा। चल वृंदावन, चल गोकुल, चल गोवर्धन, चल अयोध्या, चल काशी, चल अवंतिका, वो खींचे। जैसे इतनी कथा सुनने के बाद भी जब कथा आती है तो आपका मन कर ही जाता है कि ला आधे घंटा जरा चालू तो कर महाराज सुनने में, करता है कि नहीं करता? ला चालू करो, जरा मोबाइल चालू करो, कथा सुनेंगे। रात को बैठ गए 5-10 मिनट, आधा घंटा शिव चर्चा में लगे हुए, शिव के स्मरण में लगे हुए, शिव भक्ति में लगे हुए। और अभी अभी ये आज कथा विराम हो जाएगी, 23 तारीख से फिर चालू हो जाएगी। कथा का समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, फिर वो कथा चालू, और वो भी ऑनलाइन कथा घर बैठकर सुनने की। कौन सी कथा रहेगी? वो शिव गण, एक एक गणों की महत्वता जानना है। और उसमें जो शंकर जी के मंदिर जाता है, शिव पर जल चढ़ाता है, शंकर पर बेलपत्री चढ़ाता है, उसकी भी गणना गण से करी गई है। उसको भी सुनना है कि आप कौन से नंबर के गण हो। आपकी भी तो वहां पर देखना पड़ेगा कि नंबर कौन सा है तुम्हारा, कौन से नंबर के गण हो। शिव कथा करवाने वाले भी गण की गिनती में आते हैं, सुनने वाले, बाचने वाले, शंकर के मंदिर में बुआरी काटने वाले, झाड़ू लगाने वाले, बेलपत्री को तोड़कर उतार कर आप तक पहुंचाने वाले भी गण की गिनती में आते हैं। नंदी भृंगी श्रृंगी ही नहीं, आप भी गणों की गिनती में। जो शंकर जी की कथा को जनमानस तक, भले मोबाइल में तुम्हारे पास थोड़ा सा कुछ आया, महाराज जी का सुनना कथा, थोड़ी सी क्लिप आई, उसको तुमने दूसरे को भेजा, दूसरे को तीसरे को भेजा, वो भी गण की गिनती में। महाराज कथा जनमानस तक भेज रहे, वो भी गण, उसका भी वृतांत अपन श्रवण करें। महाराज
शिव कथा कह रही है। महाराज भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से सरोवर को प्रकट कर दिया, मानस सरोवर प्रकट हो गया। महाराज मानस सरोवर प्रकट हुआ जानकर अब वो मानस सरोवर के लिए देवता जाने लगे। तो वसु ने कहा, प्रभु इतने सारे देव अगर मानस सरोवर के लिए जावेंगे तो यहाँ तो भूमि खाली रह जाएगी, आप कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने उसी समय पर कृपा करी। क्या चाहते हो वो बोलिए। तो कहा, प्रभु एक काम कर दीजिए, यहीं पर कुंडों का निर्माण कर दीजिए। महाराज ब्रह्म कुंड, ब्रह्मा जी को बुलाया और बुलाकर पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर तीर्थ, जहां पर भगवान शिव और ब्रह्मा देवताओं के स्नान के लिए 22 कुंड का निर्माण करते हैं। कई लोग गए भी होंगे और जितने लोग बिहार के लोग कथा सुन रहे होंगे उनके ध्यान में होगा, और जो आसपास के होंगे यूपी आदि के तो वो भी कई बार गए होंगे, यहाँ मध्य प्रदेश के भी गए होंगे। ऐसा नहीं राजगीर लोग जाते हैं। पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर तीर्थ में 22 कुंडों का निर्माण करा। जब 22 कुंड भी 33 कोटि देवताओं के स्नान के लिए कम पड़ने लगे तो 52 धाराएं निकाल दी उसकी, 52 धाराएं निकाल दी, जिन 52 धाराओं में देवता आनंद पा रहे थे। कहते हैं इस ब्रह्म कुंड में, इस राजगीर के कुंड से देवता देवलोक जाने को तैयार नहीं थे, वहीं रुकने के लिए तैयार हो गए कि इतना सुंदर आनंद की अनुभूति हो रही थी, इतना सुंदर आनंद मिल रहा, इतना सुंदर आनंद। तब भगवान शिव और ब्रह्मदेव ने कहा, देवता यज्ञ पूर्ण करें और अपने अपने भवन को चले। तब यज्ञ पूर्ण करा, देवता अपने अपने भवन को चल दिए। कभी आप लोग जाएं तो अवश्य दर्शन करें महाराज, अवश्य जाएं महाराज। आगे शिव महापुराण के सुंदर संवाद में तुमुरुका जी चंचुला देवी को शिव भक्ति के आनंद में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण करा रहे हैं। जिस पावन प्रसंग को चंचुला देवी श्रवण करती है अपने पति के मोक्षार्थ, अपने पति के मोक्ष के लिए, वो पावन शिव महापुराण की कथा के 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद तुमुरुका जी चंचुला देवी को श्रवण करा रहे हैं।